दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन कंपनी का आपने छोड़ दिया, कंपनी छोड़े हुए 60 दिन हो चुका है, उसके बाद फाइनली आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है, उसे अगर आप पूरा का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको 2025 का सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से पीएफ का पूरा पैसा आप किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं, पेंशन का पूरा पैसा आप किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी प्रोसेस बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा, जब भी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए विड्रॉल फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करते हैं उस समय किन किन बातों को आपको ध्यान देना होता है ताकि जो भी आपका पुराना कंपनी का पैसा होता है वो आपका फंसे ना। तो किन किन बातों को आपको ध्यान देना होता है, किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो खुद से ही विड्रॉल क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। आपको किसी भी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहने की जरूरत पड़ेगा, ना ही किसी प्रकार से पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च कीजिएगा, देन नीचे आएगा तो जो भी पीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। तो पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी लॉगिन पेज का वेबसाइट होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर नीचे ओके का ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना है, पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है, इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए राइट साइड में कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उससे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उससे आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। बाय चांस अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, भूल चुके हैं तो उस कंडीशन में आपको फॉरगेट करना होगा। तो नीचे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का एक सेक्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कीजिए, नया पासवर्ड बन जाएगा, उससे यहाँ पे फिलअप करना है। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाएगा, सेम कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन है तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करने वाला पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है, जहां पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा। तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, उस पर ईपीएफओ की तरफ से एक एसएमएस आया होगा, एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं ओटीपी फिलअप कर दिया हूँ। अब नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ उसके बाद फाइनली अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, अब जो भी मेंबर का प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जेंडर होता है वो यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरने के लिए सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 90, 10 और 10। इस पर क्लिक करके आप विड्रॉल क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, उससे सबसे पहले समझिए ताकि आपका पुराना कंपनी का पैसा ना फंसे। अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया, जैसे 2 कंपनी, 3 कंपनी या से ज्यादा कंपनी में काम किया है, तो पुराना कंपनी का पैसा ना फंसे उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। लेकिन अगर आपने सिंगल कंपनी में काम किया, एक ही कंपनी में काम किया, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। उसके लिए आपको सर्विस हिस्ट्री में आपको जाना होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन मिल जाता है व्यू, तो व्यू आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री का, तो आपको सर्विस हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे 3 कंपनी का नाम और 3 कंपनी मेंबर आईडी यहाँ पर नजर आता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 कंपनी में काम किया हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या आपको चेकआउट करना होता है, किन किन बातों को आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है वो समझ लीजिए। मेरे यहाँ पे 2 बातों का आपको ध्यान देना होता है। पहला, आपने जितना भी कंपनी में काम किया हो, चाहे आपका पुराना कंपनी हो या फिर नया कंपनी हो, सभी कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा तभी आगे जब मैं फॉर्म 19 और 10 से सेलेक्ट करूंगा तो वो ऑप्शन तभी आपके पास आएगा जब आपका सभी कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। मेरे केस में देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 कंपनी है, तीनों कंपनी में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है। अगर आपका डेट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो सबसे पहले आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कीजिए। कैसे होता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक काम ये करना है, दूसरा काम क्या करना है वो समझ लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया है तो आपका जितना भी पुराना कंपनी होगा, जैसे कि मेरे केस में 2 पुराना कंपनी है, देखिए मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये 2 पुराना कंपनी है। इसमें जो भी पीएफ का पैसा होता है, सर्विस हिस्ट्री होता है, इंटरेस्ट का पैसा होता है, उसे करंट कंपनी में आपको ट्रांसफर कर लेना है। मतलब पीएफ ट्रांसफर आपको कर लेना है। होगा क्या इससे, अगर आप पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो अभी जैसे ही फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कीजिएगा तो ये जो नीचे वाला कंपनी है इसी से अप्लाई होगा। और जब इससे अप्लाई होगा और पीएफ ट्रांसफर करके नहीं रखते हैं तो इसमें जो पूरा ये नया वाला जो कंपनी है, नीचे वाला कंपनी है, इसमें जो पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, वही केवल
निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से पीएफ ट्रांसफर करके रखते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी पीएफ ट्रांसफर करके रखा हूं, तो अगर आप पहले से पीएफ ट्रांसफर करके रखते हैं और जैसे भी फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट यही मेंबर आईडी वहां पे सिलेक्ट होगा और इस मेंबर आईडी में जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। साथ ही साथ जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, वो भी आपका निकासी हो जाएगा। मतलब पुराना कंपनी का पैसा ना फंसे, उसके लिए सबसे पहले आपको पीएफ ट्रांसफर कर लेना है। और पीएफ ट्रांसफर करने से पहले आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होगा। तो पहला काम क्या करना है, आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना है। देन दूसरा काम में आपको पीएफ ट्रांसफर करना है। ये दो काम हो जाने के बाद ही आपको पूरा का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करना है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आपको विड्रॉल क्लेम फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर में नजर आता हुआ क्लेम फॉर्म 31, 90, 10 और 10 डेज, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरने वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तीसरा जानकारी यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपका पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट होना चाहिए, जैसे कि बैंक केवाईसी अपडेट होना चाहिए, पेन केवाईसी अपडेट होना चाहिए और आधार केवाईसी आपका ऑलरेडी अपडेटेड होता है। तो कहां से चेकआउट कीजिएगा, तो एक तो आप मैनेज वाला सेक्शन में जाकर के केवाईसी वाला सेक्शन से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा यहीं पे देखिए केवाईसी डिटेल के नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आधार केवाईसी अपडेट है, पेन केवाईसी अपडेट है और बैंक केवाईसी भी यहाँ पे अपडेटेड है। तो मेरे केस में तीनों केवाईसी अपडेट है। पेन केवाईसी तभी मैंडेटरी होता है जब आपका पीएफ का पैसा 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा होता है। अगर आपका भी पीएफ का पैसा 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा है तो आपके लिए भी पेन केवाईसी अपडेट करना काफी ज्यादा मैंडेटरी है। बिना पेन केवाईसी का अगर आप अप्लाई कर देते हैं और आपका पीएफ का पैसा 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो आपका टीडीएस वगैरह कट जाएगा, टैक्स वगैरह कट जाएगा, तो आपका पीएफ का पैसा कम आ जाएगा। तो अगर आपका भी पीएफ का पैसा 50,000 तो फिर 50,000 से ज्यादा है तो अपना पीएफ अकाउंट पेन केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी अपडेट है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे डाल करके आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर था वो सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए एस का ऑप्शन है तो आपको एस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर के सामने ग्रीन टिक आ जाता है, ठीक है। नीचे आएगा तो जो भी आपका करंट मेंबर आईडी होता है उसका डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे करंट मेंबर आईडी नंबर नजर आता होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट वगैरह है वो यहाँ पे नजर आता होगा। रीजन ऑफ लिविंग में यहाँ पे शॉर्ट सेशन यहाँ पे नजर आता होगा। बाय डिफॉल्ट जब फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करते हैं यही मेंबर आईडी यहाँ पे सिलेक्ट होता है। जो भी करंट मेंबर आईडी होता है वो यहाँ पे दिखता हुआ नजर आता है, ठीक है। अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो इसी से आपका पैसा निकासी होगा। लेकिन अगर आप पीएफ ट्रांसफर करके पहले से रखते हैं तो जो भी आपका पुराना कंपनी में पैसा होगा वो और इस कंपनी में जो भी आपका पैसा होगा वो एक साथ निकासी हो जाएगा। तो पीएफ ट्रांसफर किए बिना आप यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता होगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है जहां पर आपको क्लेम फॉर्म आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आई वांट टू अप्लाई फॉर और यहाँ पर नजर आता होगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद विड्रॉल क्लेम फॉर्म सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आता होगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए 4 फॉर्म नजर आता होगा, ठीक है। अब मेरे केस में तो 4 फॉर्म आ रहा है। अगर आपके केस में केवल पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आता होगा तो आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं है। सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कीजिएगा तभी ऊपर का जो 2 फॉर्म है वो फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूँ कौन सा फॉर्म कब फिलअप किया जाता है। पहला फॉर्म है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। इस फॉर्म को जब फिलअप कर दीजिएगा तो आपके पीएफ खाता में जितना भी पीएफ का पैसा होगा विद इंटरेस्ट के साथ आपका निकास हो जाएगा। देन दूसरा फॉर्म आता है ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। इस फॉर्म को जब फिलअप कर दीजिएगा जो भी आपका पेंशन का पैसा होगा वो पूरा का पूरा आपका निकास हो जाएगा। देन स्कीम सर्टिफिकेट, इसको अप्लाई करने की कोई भी जरूरत अभी आपके पास नहीं है। नीचे वाला नजर आता होगा पीएफ एडवांस फॉर्म 31। इस फॉर्म को जब फिलअप कर दीजिएगा तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका एम्प्लॉय शेयर में पैसा होगा या फिर एम्प्लॉय शेयर में पैसा होगा उससे आप एडवांस में थोड़ा थोड़ा करके आप निकासी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पे ऊपर में देखिए 2 फॉर्म नजर आता होगा, इसी फॉर्म को आपको भरना होगा। तो चलिए एक बार मैं पीएफ का पासबुक पर ले जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा पीएफ का पैसा होता है या फिर कौन सा पेंशन का पैसा होता है, कौन सा फॉर्म भरने के बाद कौन सा कॉलम वाला पैसा आपका निकासी होगा। तो स्क्रीन पे देखिए मैं अपना पीएफ का जो पासबुक है वो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा फॉर्म 19 जब फॉर्म भर दीजिएगा तो कौन सा कॉलम वाला पैसा निकलेगा। तो सबसे पहले पीएफ का पैसा में 2 कॉलम जुड़ जाता है। पहला कॉलम होता है एम्प्लॉय शेयर जो आपका सैलरी से जमा होता है वो, प्लस दूसरा कॉलम होता है एम्प्लॉयर शेयर जो कंपनी जमा करता है पीएफ में वो। दोनों कॉलम को जोड़ देने के बाद जो भी आपके केस में अमाउंट आता होगा वो होता है आपका पीएफ का पैसा। देखिए नीचे में ये जो अमाउंट है 29,460 प्लस 9,647 रुपए, लगभग ये 35-36 के आसपास ये आ जाता है, ठीक है। 37 जो भी आता होगा, ये जो दोनों कॉलम में जो भी पैसा होगा आपका उसे जोड़ने के बाद जितना भी आपका अमाउंट आता होगा वो होता है आपका पीएफ का पैसा। अब इस पैसे को पूरा का पूरा निकासी करने के लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना होता है और साथ ही साथ इसमें आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट का जो पैसा होता है वो एडेड होता है। अगर आपका अपडेट हो चुका है तो ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा हुआ होता है। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको जोड़ करके दिया जाएगा, ठीक है। देन जो भी आपका पेंशन का पैसा है वो लास्ट वाला कॉलम में होता है। यहाँ पे देखिए पेंशन शेयर नजर आता होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 19,216 रुपया। इस पैसे को पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C आपको सिलेक्ट करना होगा।
तो चलिए आपको सबसे पहले पीएफ का ही पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे ऊपर में नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। जब फॉर्म 19 आप सेलेक्ट कीजिएगा देन नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो यहाँ पर देखिए काफी सारा डिटेल आपको फिलअप करना होगा। सबसे ऊपर में तो यहाँ पर नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आपका सेलेक्ट हो चुका है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड फॉर्म 50G। अब फॉर्म 50G क्या होता है, किन लोगों को भरना होता है, वो सबसे पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म 50G उन्होंने लोगों को केवल भरना पड़ता है जिनका सर्विस पीरियड 5 साल से कम होता है, साथ ही साथ जो पीएफ का पैसा होता है 50,000 या तो 50,000 से ज्यादा होता है, तो आपको फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना होगा। साथ ही साथ पेन क्वासी भी आपको लिंक करना होगा, अपडेट करना होगा। अगर ये दो काम नहीं करते हैं तो आपका टीडीएस वगैरह कट जाएगा, टैक्स वगैरह कट जाएगा, तो जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा वो आपका कम हो जाएगा, कम आ जाएगा। पैसा ना हो और तो फिर आपको इसके लिए आपको पेन कार्ड लिंक कर लेना है, फॉर्म 50G भर के अपलोड कर लेना है। इसका शर्त यही है कि आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम होना चाहिए, पीएफ का पैसा 50,000 फिर 50,000 से ज्यादा होगा तो पेन कार्ड और फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, देन नीचे आएगा तो यहाँ पे एड्रेस आपको देना होगा। तो एड्रेस में जो भी पीएफ मेंबर है उनके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो डाल दीजिए। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे विलेज का नाम दे देना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। देन यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। सिटी का नाम दे देना है और जो भी एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या तो पासबुक यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मेरे केस में जो केवाईसी था काफी ज्यादा पुराना था, जिसके वजह से यहाँ पे अपलोड पासबुक या फिर यहाँ पे चेकबुक बोल रहा है अपलोड करने के। लेकिन अगर आपका केवाईसी लेटेस्ट में अपडेट हुआ होगा तो फिर यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपलोड करना भी नहीं है। लेकिन अगर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो फिर आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए जो भी आप देना चाहते हैं कैंसिल चेक या तो पासबुक दे रहे हैं, उसका जो साइज होगा 100 KB से लेकर के 500 KB के बीच में बना लेना है। सिंपल से एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चूज फाइल पर जाकर के आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड हो जाने के बाद एक बार व्यू पर क्लिक करके उसे एक बार देख लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना होगा। उसके लिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। उसके बाद यहाँ पे आधार ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पे नीचे देखिए गेट आधार ओटीपी के एक ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जो भी आपके केस में ओटीपी आया होगा यूआईडी की तरफ से आता है, उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर जाता होगा वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म 19 जो था वो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाई, आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो फाइनली जो भी आपका पीएफ का पैसा था विद इंटरेस्ट के साथ निकासी करने के लिए फॉर्म 19 जो था वो सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो चुका है। अप्लाई हो जाने के बाद बेसिकली यहाँ पे पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके रख सकते हैं। अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 किस प्रकार से अप्लाई करना है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको दोबारा से इसी पेज पे आपको आ जाना है। इस पेज पे आपको किस प्रकार से आना है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन सर्विस पे आपको जाना था, देन क्लेम ऑप्शन वाला आपको सिलेक्ट करना था, देन आपको बैंक अकाउंट में डाल करके आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, देन सेम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म 10 आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर नजर आता होगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10, इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। नीचे आएगा तो यहाँ भी सेम डिटेल आपको फिलअप करना होगा। सबसे ऊपर में नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे नजर आता होगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस देना होता है। तो जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं उसमें एड्रेस दिया होगा, सेम एड्रेस को यहाँ पे डाल देना है। और नीचे जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं उसमें कैंसिल चेक या तो पासबुक दिया होगा उसे सेम एज यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर नहीं दिया होगा तो इसे भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए आपको इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नीचे नजर आता होगा गेट आधार ओटीपी, तो आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा नजर आता होगा सक्सेसफुली ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी आपके केस में ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डाल देना है, फिलअप करना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें फाइनली जो भी आपका पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। देन यहाँ पे लिखा आता होगा पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो फाइनली जो भी आपका पेंशन का पैसा उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए जो फॉर्म 10 था वो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ भी एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, इसे अगर आप देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके रख सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आप पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपका पेंशन का पैसा उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद अब कितना दिन में पैसा आता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे
पे टाइम लगता है, करीबन 5 से लेकर के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक भी यहाँ पे टाइम लग जाता है, कभी कभी तो 1 महीना भी यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो करीबन आपको 15 से 20 दिन आपको वेट करना है। इतना दिन के अंदर में जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा विद इंटरेस्ट के साथ साथ जो भी आपका पेंशन का पैसा होगा वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसी बैंक अकाउंट में चला जाता है जो बैंक अकाउंट का भी आपने वेरीफाइड किया है, जो बैंक अकाउंट आपका पीएफ अकाउंट के साथ लिंक है। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।